नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी से संबंधित हरियाणा के कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। महात्मा गांधी हरियाणा में क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या हुआ करता था, महात्मा गांधी हरियाणा के कौन कौन से ज़िले में और कब कब आए थे और उस दौरान उन्होंने कहां कहां पर सभाएं की थी और किस व्यक्ति के कहने पर महात्मा गांधी हरियाणा में आए थे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो देखिए, हम बता दें कि 1-2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, उसके लिए भाई आगे हम तो यही कर सकते कि आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमारी 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी चल रही थी, उसके कारण क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो जितना प्यार और सहयोग आप लगातार देते आ रहे हैं, उतना प्यार और सहयोग लगातार बरकरार रखिएगा। इस वीडियो को भी दीजिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का मुख्य चैप्टर है, मुख्य एम है, वो आपसे बताना है। वो एम जिसमें महात्मा गांधी हरियाणा में क्यों आए थे, किसके कहने पर आए थे। अरे, महात्मा गांधी का हरियाणा आने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी हरियाणा में, एक तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था, उस असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में आते थे। और दूसरा, महात्मा गांधी 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उस समय जो अव्यवस्था फैल गई थी, यहाँ के मुसलमान वगैरह मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पलायन करने लग गए थे, उनको रोकने के लिए महात्मा गांधी आए थे। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने अपना भी फायदा देखा था हरियाणा आने के लिए, और इसी कारण वो हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी आता रहता था। तो देखिए, पहला तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस असहयोग आंदोलन को जबरदस्त तरीके से, असहयोग आंदोलन के पीछे जबरदस्त भीड़ होने के तरीके से, या असहयोग आंदोलन को बड़े ही युवा शक्तियों के साथ में आगे बढ़ाने के कारण महात्मा गांधी हरियाणा आते थे। और दूसरा पॉइंट है कि महात्मा गांधी 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय जो प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैल गई थी, उसको शांत करने के लिए हरियाणा आते थे। तो पहली बार महात्मा गांधी हरियाणा कब आए थे, किसके कहने पर आए थे, और वहां उन्होंने क्या क्या किया था और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो देखें। दोस्तों, महात्मा गांधी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सबसे पहले हरियाणा आए थे। महात्मा गांधी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सबसे पहले हरियाणा आए थे, और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 में स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर महात्मा गांधी मुंबई से चले। आज का मुंबई है, पहले मुंबई हुआ करता था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 में स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर महात्मा गांधी मुंबई से चलते हैं। मुंबई से जो ट्रेन नई दिल्ली जा रही थी, उस ट्रेन के माध्यम से महात्मा गांधी आते हैं, और ये महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं। कौन से रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों? पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब महात्मा गांधी जो 6 अप्रैल को चले, किसी बुक में दोस्तों ये आपको 8 अप्रैल भी मिल जाएगा, किसी बुक में 8 भी मिल जाएगा, किसी के अंदर 6 भी अप्रैल मिल जाएगा, लेकिन आज तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कि महात्मा गांधी कब चले थे। बस महात्मा गांधी ये पलवल कब पहुंचे थे, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा वो भी दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। देखें, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 में स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर मुंबई से पलवल आए। अब महात्मा गांधी पलवल में आ रहे हैं, इस बात की भनक लग गई थी अंग्रेजों को, इस बात का पता चल गया था अंग्रेजों को कि महात्मा गांधी पलवल आ रहे हैं और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आ रहे हैं। जैसे ही महात्मा गांधी पलवल पहुंचने वाले थे, पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर काफी मात्रा में अंग्रेज सैनिक भी पहुंच गए, और जैसे ही पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन आकर रुकी और उस ट्रेन से महात्मा गांधी उतरे, और उतरते ही महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में उस महात्मा गांधी को वापिस मुंबई जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठा दिया। ये महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी थी, और महात्मा गांधी हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार हुए थे
पलवल से। और महात्मा गांधी पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे दोस्तों? 10 अप्रैल 1919 में। प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, पूरे भारत में महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल से, और पलवल पड़ता है हरियाणा के अंदर। पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी हुआ करती थी पलवल में 10 अप्रैल 1919 में। पलवल पड़ता है हरियाणा में। और आपने नाम सुना होगा, एक सॉन्ग है कुलबीर धनोदा का, केडी का एक सॉन्ग है, यो हरियाणा से प्रधान। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हकीकत में ये हरियाणा है। महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा से गिरफ्तार हुए थे और किसी भी स्टेट में नहीं हुए, तो हरियाणा से। तो उनको याद रखना चाहिए था ना, यो हरियाणा से प्रधान, नहीं इस प्रकार से। तो कोई बात नहीं, महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए पलवल से 10 अप्रैल 1919 में। लेकिन महात्मा गांधी फिर से पहुंचते हैं रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हिसार में। और हिसार के अंदर महात्मा गांधी कब पहुंचे थे? 30 जुलाई 1919 के अंदर। और जैसे ही महात्मा गांधी हिसार के अंदर 30 जुलाई 1919 में पहुंचे, तो ये महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी थी हिसार में। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए दोस्तों पलवल से, हरियाणा से, 10 अप्रैल 1919 में। दोस्तों महात्मा गांधी दूसरी बार भी हरियाणा से ही गिरफ्तार हुए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो आप बताएंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? हिसार से। और घटना कब की है? 30 जुलाई 1919 की। देखें, 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए, पहली बार 10 अप्रैल 1919 में। हरियाणा में पहली लोक अदालत झज्जर में खुली थी 1919 में। लाहौर हाई कोर्ट बना था 1919 में। और याद रखना है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था दोस्तों? 1919 में, अमृतसर में। और अमृतसर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों? तो आप बता देना, 4th गुरु हुआ करते थे, चौथे गुरु हुआ करते थे। देखें, अब देखें भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में महात्मा गांधी कब आए हरियाणा? तो आप बताएंगे गिरफ्तार होने के बाद में 1919 में। उसके बाद में महात्मा गांधी हरियाणा में आए 22 अक्टूबर 1920 में। और ये 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी आता है भिवानी के अंदर। 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी भिवानी में आए थे। भिवानी में क्यों आए थे? क्योंकि भिवानी के अंदर अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस। अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी भिवानी पहुंचे 22 अक्टूबर 1920 में। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अंबाला डिविजनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी 22 अक्टूबर 1920 के अंदर भिवानी पहुंचे। लेकिन अंबाला डिविजनल जो कॉन्फ्रेंस है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबाला डिविजनल जो कॉन्फ्रेंस है, जो भिवानी के अंदर 22 अक्टूबर 1920 में हुई थी, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आप बताएंगे लाला मुरलीधर, जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, जिनका संबंध पलवल से है। 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भिवानी आए और इस सम्मेलन की अध्यक्षता लाला मुरलीधर कर रहा था। लेकिन अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी को बुलाया गया था। और इस समय महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। इस समय महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था? तो आप बता देना दोस्तों, भिवानी के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो आप बता देना भिवानी के अंदर किया था। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। उसके बाद में यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो उसमें नाम आता है 15 फरवरी 1921 का। 15 फरवरी 1921 के अंदर महात्मा गांधी आते हैं फिर से भिवानी के अंदर। 15 फरवरी 1921 भिवानी के अंदर फिर से महात्मा गांधी आते हैं 15 फरवरी 1921 के अंदर। लेकिन अब की बार ये 15 फरवरी 1921 में क्या करने के लिए आए हैं भिवानी के अंदर? तो 15 फरवरी 1921 में भिवानी के अंदर हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हरियाणा रूरल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी फिर से आते हैं भिवानी में
15 फरवरी 1921 के अंदर। ये दोस्तों आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में महात्मा गांधी दोस्तों 17 फरवरी 1921 के अंदर रोहतक के अंदर आते हैं। दोस्तों 17 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी 17 फरवरी 1921 में रोहतक में आते हैं। लेकिन अब की बार महात्मा गांधी रोहतक में किसके साथ में आए हैं? तो आप बताएंगे अबुल कलाम आजाद के साथ में। किसके साथ में आए हैं? अबुल कलाम आजाद। अरे स्वतंत्र भारत के दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करता था ना, वो अबुल कलाम आजाद था। और वो अबुल कलाम आजाद महात्मा गांधी को 17 फरवरी 1921 के अंदर रोहतक के अंदर लेकर आया था। हरियाणा का मन कहते हैं रोहतक को, हरियाणा की राजनीति की राजधानी कहते हैं दोस्तों किसको? तो आप बता देना रोहतक को। अब रोहतक के अंदर जैसे ही महात्मा गांधी 17 फरवरी 1921 के अंदर आए तो इन्होंने रोहतक के रामलीला ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया। रामलीला ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा को संबोधित किया किसने? महात्मा गांधी ने। और इसी समय महात्मा गांधी जो खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हरियाणा के लोग, हरियाणा की युवा शक्ति, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग जो जेलों के अंदर बंद थे, उन लोगों से महात्मा गांधी ने मुलाकात भी की थी। 17 फरवरी 1921 में अबुल कलाम आजाद के साथ में महात्मा गांधी रोहतक पहुंचे। रोहतक में रामलीला ग्राउंड में एक सार्वजनिक सभा चल रही थी। उस सभा को संबोधित किया महात्मा गांधी ने। लेकिन इसी समय महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हमारी युवा शक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग जो जेलों के अंदर बंद थे खिलाफत आंदोलन के विरोध में, उनसे महात्मा गांधी ने मुलाकात भी की थी। उसके बाद में दोस्तों कब आया महात्मा गांधी? उसके बाद में दोस्तों 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी अंबाला पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले हम आपसे बता दें कि जब महात्मा गांधी 17 फरवरी 1921 के अंदर दोस्तों रोहतक में आए थे ना, जब महात्मा गांधी 17 फरवरी 1921 के अंदर रोहतक में आए थे अबुल कलाम आजाद के साथ में, तो इन्होंने यहां पर एक वैश्य हाई स्कूल की नींव भी रखी थी। वैसे हाई स्कूल की नींव महात्मा गांधी ने रोहतक में कब रखी थी? तो आप बताएंगे 1921 के अंदर रखी थी। लेकिन 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी अंबाला आते हैं। और जब अंबाला के अंदर 8 मार्च 1921 में महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी जब रैली को संबोधित करते हैं, रैली के अंदर अपना भाषण देते हैं, तो उस समय महात्मा गांधी कहते हैं कि ये मेरे द्वारा भारत भ्रमण किया गया अंतिम स्थान है। जब महात्मा गांधी 8 मार्च 1921 को अंबाला आते हैं, अंबाला के अंदर जब रैली को संबोधित करते हैं, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया भारत भ्रमण का अंतिम स्थान है और मैं भविष्य में यहाँ पर या दूसरे स्थानों पर आने की इच्छा भी रखता हूँ। ये महात्मा गांधी ने कहा था। देखो कितनी अच्छी बात कही है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने एक तो ये कह दिया कि ये मेरे द्वारा किया गया भारत भ्रमण का अंतिम स्थान है और मैं यहां पर और दूसरे स्थानों पर आने की दोबारा इच्छा रखता हूं। अरे जब आपने यही कह दिया कि अंतिम स्थान है, इसका मतलब आप कहीं नहीं जाओगे। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं मतलब भविष्य के अंदर फिर से यहां आना चाहता हूं और यहां जो आसपास के दूसरे स्थान है उनके ऊपर भी आना चाहता हूं। मतलब दोनों तरीके की बात इसमें महात्मा गांधी ने कही अंबाला के अंदर कि ये मेरे द्वारा भारत भ्रमण का अंतिम स्थान है, भारत भ्रमण का अंतिम स्थान है और मैं भविष्य में, अरे जब भारत भ्रमण का आपका अंतिम स्थान हो ही गया तो मतलब इसके बाद में आप भारत भ्रमण नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो आप यहां नहीं आएंगे। लेकिन अगले ही लाइन में महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि भविष्य में मौका मिला तो मैं यहां और दूसरे स्थानों पर फिर से आना चाहूंगा। कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी अंबाला के अंदर आए थे, इसी समय महात्मा गांधी ने हरियाणा में एक नैरो गेज रेल लाइन है कालका टू शिमला। हरियाणा में एक नैरो गेज रेल लाइन है कालका से शिमला तक। इसी समय महात्मा गांधी ने कालका शिमला नैरो गेज रेल लाइन के ऊपर यात्रा भी की थी। ये कालका शिमला नैरो गेज रेल लाइन
जिसका निर्माण कार्य हुआ था 1903 में और इसे विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जोड़ा गया था 2008 में। पंचकुला आईटी पार्क बना था 2008 में, हरियाणा शतरंज संघ बना था 2008 में, भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक बना था 2008 में, पलवल बना था 2008 में, रेवाड़ी सैनिक स्कूल बना था 2008 में, बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंद्र सिंह जीत कर आया था 2008 में, और हरियाणा के 16 जिलों में नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी 2008 में। दोस्तों ये आपने याद रखना पड़ेगा, याद क्या रखना पड़ेगा कि कालका से शिमला जो नैरो गेज रेल लाइन है, इसके ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी, तो आप बता देना 8 मार्च 1921, या जब महात्मा गांधी आए थे अंबाला के अंदर, उसी समय कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन के ऊपर यात्रा की थी। उसके बाद में महात्मा गांधी का हरियाणा में बहुत कम आना जाना हो गया। जैसे ही असहयोग आंदोलन थोड़ा सा डिगमिगाया था, आपने पता है चोरा चोरी घटना जो उत्तर प्रदेश के अंदर घटी थी, उसके बाद में असहयोग आंदोलन डिगमगा गया था और उसके बाद में महात्मा गांधी 1947 के बाद में ही आते। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हरियाणा के अंदर भी एक अव्यवस्था फैल गई थी। यहाँ के मुसलमान जो लोग थे वो यहाँ से पलायन करने लग गए थे, तो उनको रोकने के लिए महात्मा गांधी आए थे। 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, लेकिन 2 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी रोहतक के अंदर आए थे। और 2 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी को रोहतक के अंदर किसने बुलाया था, तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा ने। पंडित श्रीराम शर्मा और संविधान सभा का सदस्य रहे चौधरी रणवीर हुड्डा ने। चौधरी रणवीर हुड्डा संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणवीर हुड्डा और पंडित श्रीराम शर्मा के कहने पर महात्मा गांधी 2 दिसंबर 1947 के अंदर रोहतक आए थे। लेकिन 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी मोहम्मद यासीन खान के कहने पर मेवात के घासेड़ा गांव में आए थे। क्यों? क्योंकि 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय ऐलान कर दिया गया था कि जो भी जहां पर रहना चाहता वो रहे। तो मेवात क्षेत्र के जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम समुदाय थे या जो भी मेव वगैरह थे, वो यहाँ से पलायन करने लग गए थे और उनको रोकने के लिए मोहम्मद यासीन खान ने महात्मा गांधी को बुलाया था। किसने? मोहम्मद यासीन खान ने घासेड़ा गांव में बुलाया था और महात्मा गांधी ने यहाँ पर उन मुसलमान समुदाय के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से, मेवों से आश्वासन दिया था कि जैसा व्यवहार पूरे भारत की जनता के साथ में किया जाएगा, वैसा ही व्यवहार यहाँ पर हम आपके साथ में करेंगे। उसके बाद में इस आश्वासन के बाद महात्मा गांधी के कहने पर जो मुसलमान लोग थे यहाँ पर ठहरे थे और यहीं पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्यमेव जयते या सत्यमेव पुरम शब्द का प्रयोग किया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सत्यमेव पुरम जो मेवात का पुराना नाम है, मेवात जिसका नया नाम क्या है, तो दोस्तों आप बता देना, नुहू मेवात का नया नाम है। उसके बाद में इसी दिन महात्मा गांधी पानीपत में जाते हैं। पानीपत में भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे ना, उनसे मिलने के लिए जाते हैं और पानीपत में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था पानीपत में, तो आप बताएंगे लक्का उल्ला खां। महात्मा गांधी को पानीपत में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए किसने बुलाया था, तो आप बता देंगे दोस्तों, लक्का उल्ला खां ने। और लक्का उल्ला खां ने इस समय जब महात्मा गांधी 9 दिसंबर 1947 में पानीपत में पहुंचता है, तो महात्मा गांधी जब एक सार्वजनिक सभा को, मुसलमानों की सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहा था, तो लक्का उल्ला खां ने महात्मा गांधी के सामने ही कह दिया था कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। ये मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों के नेता हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। किसने कहा था? लक्का उल्ला खां ने। और महात्मा गांधी को पानीपत भी किसने बनाया था? लक्का उल्ला खां ने बुलाया था। उसके बाद में आप सभी को ये तो याद होगा ही, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को गोली मार दी नथुराम गोडसे ने।
23 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारी गई नथुराम गोडसे के द्वारा, और उस नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी हुई थी। और नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल के अंदर फांसी कब हुई थी दोस्तों? तो आप बता देना दोस्तों, 15 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी हुई थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना है, आपसे पूछे ना गांधी म्यूजियम कहाँ है, या आपसे पूछे कि गांधी संग्रहालय कहाँ है, तो आप बताएंगे पलवल में। और गांधी संग्रहालय जिसकी नींव दोस्तों कब रखी गई थी, तो आप बताएंगे 1938 में। और गांधी संग्रहालय की नींव कब किसने रखी थी, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। किसने रखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी और हरियाणा से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो सभी पॉइंट बताए हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को फैला दें, ज्यादा से ज्यादा। ये रिक्वेस्ट आपसे, हमारे सब्सक्राइबर अभी से बहुत कम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाएं। आप सभी का शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मेहनत करें दबाकर। अब की बार इतना मेहनत करना है कि HSSC आपके सामने टिक ही ना पाए। बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।